हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। ऐसी कौन सी ब्रांच लें जिसको लेने से आपका 3 साल पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका एक अच्छा करियर बन जाए, जिससे आप लोग को 3 साल बाद कोई परेशानी ना हो, कहीं भी आपको जॉब के लिए भटकना ना पड़े इधर उधर। तो उसके लिए अभी से आप लोग सचेत हो जाइए। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 देना चाह रहे हैं तो आपकी कौन से ब्रांच लेनी चाहिए और कौन से ब्रांच कितने नंबर पर मिल जाएगी, तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में यानी कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस्ट ब्रांच की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद सैलरी की बात करेंगे, किस ब्रांच में कितनी सैलरी मिलती है और उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का स्कोप क्या है कि किस ब्रांच में कितनी गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। यहाँ पर मैं एक अनुभव के आधार पर आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि मैं भी पॉलिटेक्निक कर चुका हूँ स्टूडेंट, तो मुझे पता है कौन सी ब्रांच का कितना स्कोप है ना दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो पॉलिटेक्निक में जो ब्रांचें हैं जो धूम मचा रही हैं वो आपकी हैं सिविल। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर आती है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड आपकी मैकेनिकल, चाहे वो आपकी ऑटोमोबाइल हो चाहे प्रोडक्शन हो। ठीक है, ऑटोमोबाइल हो या प्रोडक्शन हो, ये आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये ब्रांचें आपकी पॉलिटेक्निक में बहुत ही धूम मचा रही हैं। इन ब्रांचों का स्कोप आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। अगर आपको ये ब्रांचें मिल जाती हैं तो आपको अदर ब्रांच लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जैसे आपको CS, IT या अदर ब्रांचें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिल जाती हैं। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि सर इन ब्रांचों को प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए, यानी कितने नंबर लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बात करूँ, अगर आपके 200 से प्लस नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, अब तो आपको ज़्यादा ही ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका माइनस मार्किंग भी नहीं है। जब माइनस मार्किंग पिछले साल तक होता था उससे पहले, तो आपको 200 नंबर तक आराम से आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक अच्छे गवर्नमेंट टॉप सरकारी कॉलेज में आपको मिल जाती थी ब्रांचें। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाना पड़ेगा, यानी अब आपको 250 प्लस अगर आपको नंबर लाते हैं 400 में, ठीक है भाई 400 में, तो आपको आराम से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एक अच्छे टॉप सरकारी कॉलेज में आपको मिल जाएगा। अगर उससे कम भी लाते हैं तो आपको मिल जाएगा, बट आपको टॉप सरकारी कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर यहीं पर मैं बात करूं सिविल की, ठीक है, तो सिविल की यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सिविल में आपका दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में स्कोप है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में अगर पूरे पॉलिटेक्निक में सभी ब्रांचों की बात करूं कि सबसे ज़्यादा किसमें गवर्नमेंट जॉब आती हैं, तो अब वो आपकी ब्रांच रहेगी सिविल। सिविल में सबसे ज़्यादा प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब आपकी आती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में थोड़ा सा कम स्कोप है। ठीक है, आती ही कंपनी बट उतना नहीं आती हैं। आपको कॉलेज के द्वारा कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको ऑफ कैंपस सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिविल में आपका गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है और प्राइवेट थोड़ा सा कम है। ओके, जो यहाँ पर रियलिटी है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ, आपकी जो आती है दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में आपका गवर्नमेंट जॉब का स्कोप भी है, ठीक है, और आपका प्राइवेट जॉब दोनों का स्कोप है। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट थोड़ा सा अलग दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है पॉलिटेक्निक में। तो आप लोग दोनों ले सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में आप लोग जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल करके। ओके, यहाँ पर अगर मैं तीसरे नंबर की ब्रांच करूँ मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में आपका गवर्नमेंट जॉब का स्कोप थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसमें वैकेंसी आती हैं, लोको पायलट वगैरह की वैकेंसी आती हैं, बट उतना नहीं आती हैं। ओके, जितना सिविल और किसमें इलेक्ट्रिकल में आती हैं गवर्नमेंट जॉब। तो मैकेनिकल में आपकी गवर्नमेंट जॉब की स्कोप थोड़ा सा कम है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ प्राइवेट की, तो पॉलिटेक्निक में सबसे बेस्ट ब्रांच प्राइवेट के लिए जो है वो है मैकेनिकल ब्रांच। इसमें अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 40 से 50 हज़ार रुपये तक आपको गवर्नमेंट में सैलरी प्लस ही मिलेगी, और यहाँ पर प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट आपको 20 हज़ार प्लस आपको 100% मिलने वाला ही है सैलरी। ओके, तो यहीं पर
आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि पॉलीटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, यही ब्रांचें आप लोग लीजिए और नॉट आप कोई ब्रांच ना लीजिए। अब आप लोग कमेंट करेंगे सर CSIT ये ब्रांच नहीं सही है क्या? तो देखो ये ब्रांच नंबर 1 की ब्रांचें हैं, बट दोस्तों यहाँ पर पॉलीटेक्निक में ये ब्रांचें का स्कोप थोड़ा सा कम है, क्योंकि पॉलीटेक्निक में वो इंजीनियरिंग नहीं हो पाती है जो आपके बीटेक लेवल पर हो पाती है। वो चीज़ें आपको नहीं सिखा पाएंगे यहाँ पर जो आपको बीटेक लेवल पर सिखा देते हैं। तो यहीं पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तो आप CSIT मत लीजिए। अगर आपको पॉलीटेक्निक करने के बाद आप हो अगर बीटेक करना है बीटेक, ठीक है, तो आप लोग CSIT ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको बस पॉलीटेक्निक ही करना है तब आप CSIT मत लीजिए, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही लीजिए। ओके दोस्तों, और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें आप लोग को बता चुका हूँ कि पॉलीटेक्निक में एग्ज़ाम मोड क्या होता है, पॉलीटेक्निक में पेपर कैसे आता है, कितने नंबर लाने पर सरकारी कॉलेज मिलता है और आपको कितना समय होगा, कितना क्वेश्चन करने होंगे, सभी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल दी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक डाउट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। अब आपका सपोर्ट तब तक करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो पाता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।